हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है अरुधा लग्न। इसको कैसे देखते हैं, बनाते कैसे हैं, और इसकी कैलकुलेशन में मतलब एक दो डिफरेंट ओपिनियन है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि जो फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस में रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये जिसने भी इमेज बनाई, मैंने तो गूगल से डाउनलोड की है, लेकिन जिसने भी बनाई है सारा क्रेडिट उनको जाता है कि बहुत अच्छे से ये इमेज डिस्प्ले हो रहा है। इसी को लेकर के एक नियम में इसके थोड़ा सा विवाद है। इसका फलित कैसे किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने कहीं ना कहीं इसको सुना होगा। तो ये मैं थोड़ा सा आपको भाई बनता कैसे है ये बता दूं, फिर इसके फलित पे सीधा हम आते हैं। देखिए, हाँ, एक चीज और कि बीपीएचएस में इसके बारे में जिक्र हुआ है, लिखा हुआ है। फिर जेमनी सूत्रम करके एक किताब है, वहां पर भी अरुण लगन के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें बहुत लोग कहते हैं कि जेमनी का टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं। बीपीएचएस में भी मेंशन हुआ है, जेमनी सूत्रम में भी है। और भृगुनाड़ी जो CS पटेल द्वारा लिखी गई है उसमें भी कुछ कुछ नियम इसके देखने को मिलते हैं। अच्छा, आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, वो जो नियम आपको बताऊंगा वो पराशरी के नियम है। पराशरी जो बीपीएचएस में जो मेंशन हुआ है अधिकतर उस पे बेस्ड नियम है। बाकी दोनों पे फिर कभी हम और बात कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझते कि भैया ये बनेगा कैसे। क्या लिख रहे हैं? काउंट द नंबर ऑफ हाउसेस फ्रॉम द असेंडेंट टू वेयर इट्स लॉर्ड प्लेट्स। सिंपल सा कि भैया लॉर्ड कहाँ पर गया है उसको हम देखते हैं लगन से। लग्नेश असेंडेंट का लॉर्ड कहाँ गया है, तो ये से मान लीजिए कि ये सिंह लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर हमको देखना है कि लग्नेश सूर्य कहाँ है। तो ये आपका सूर्य तीसरे भाव में है। इसको हमने नोट कर लिया कहीं कि भैया लगन से जो लग्नेश है वो आपका तीसरे भाव में। फिर आगे क्या लिख रहे हैं? देन काउंट द सेम नंबर ऑफ द हाउसेस फॉरवर्ड फ्रॉम दैट पोजीशन। यानी कि लग्नेश लगन से जितने भाव आगे गया वहां से ही उतने भाव और गुने। द हाउस यू रीच इज कॉल्ड द अरुधा लग्न। यानी कि अब हम जिस हाउस पे पहुंचेंगे वो अरुण लग्न कहलाएगा। जैसे एक बार फिर से इसको समझते हैं कि भैया यहाँ से लग्नेश हमारा सिंह लगन की पत्रिका है, तो लग्नेश तीसरे भाव में। तो हमने क्या किया कि इन तीसरे भाव से और तीन भाव आगे चले। तो तीन भाव जब हम आगे चलेंगे तो हम फिफ्थ हाउस पे पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी इनका लग्नेश 11वें भाव में होता, तो हम 11वें भाव से 11 भाव आगे चलते तो हम यहाँ पर पहुंच जाते। 12वें में होता तो 12वें भाव से 12 भाव आगे चलते। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि लग्नेश जिस भी भाव में बैठा है, आप वहां से उतने ही भाव आगे गिन लीजिए, तो वो जो लगन होगा, वो जो राशि वहां पर लिखी होगी, वो वो भाव अरुण लग्न कहलाएगा। जैसे अब ये जो नई पत्रिका बनी, यहाँ पर देखिए कि धनु लगन के हिसाब से हमने इसको घुमा दिया। ये जो पंचम भाव हमारा आया था, इसी को हमने रोटेट कर दिया, एक दूसरी कुंडली बना ली। बाकी जो प्लेनेट थे वो एज इट इट हमने सेम रखे। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन का पार्ट। अब आते कि भी अच्छा चलो, ये हमने कुंडली बना ली, अब इसको देखेंगे कैसे, क्या देखना है इसमें। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे रिफ्लेक्शन या फिर प्रतिबिंब। रिफ्लेक्शन का मतलब आप जानते हैं कि जब आप जैसे पानी के पास खड़े होते हैं तो छाया बनती है, या फिर जैसे मैं इधर ऐसे कर रहा हूं तो ये मेरी परछाई बन रही है। तो लग्नेश लगन से जितने भाव आगे होता है, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ हाउसेस जब हम और आगे चलते हैं तो वहां पर हमारी परछाई पड़ती है। जैसे समझ में आ रहा है कि जैसे यहां से मेरी ये परछाई पड़ रही है, हम अगर इसको चिपकाएंगे तो एकदम परछाई उसी के वहां पर हमको एकदम सपाट मिल जाएगी कि हाँ भैया, हाथ पे हाथ की परछाई मिल जाएगी। तो जितने भाव की दूरी है लगन से लग्नेश की, लगन से लग्नेश की जितने भाव की दूरी है उतने ही भाव हम लग्नेश से आगे चलेंगे तो हमको लग्नेश की वहां पर छाया पड़ती है, ऐसा मानना जाता है। अब वैसे तो इसमें मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा जब मैं पढ़ा रहा था कि सर, ये वास्तव में कहीं दिखाई देता है छाया पड़ती है? तो मैंने कहा अरे यार, दिखाई तो दशा भी नहीं देती है, मतलब प्लेनेट राशियां दिखाई देती है। तो वो हंसने लगा कि मतलब ऐसा तो नहीं मैं दशा चलो दिखाऊं, तो मैं कहाँ से दशा दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन जो है, जैसे हमारा परछाई पड़ती है, वैसे लग्नेश का जो अरुण लगन का जो भाव है वो रिफ्लेक्शन है। अब ये रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट क्या करेगा? तो ये रिप्रेजेंट ये करेगा कि भैया, जो आपकी जिंदगी में जो चीजें हैं, जो जैसा चल रहा है, करियर है, मैरिज लाइफ है, जो भी है, वो तो एक अलग चीज है, उसका सच आप जानते हैं, जो कि लगन कुंडली आपको बताएगी। लेकिन समाज में आपके लिए, आपके नाम से, आपके करियर का, इन सब का परसेप्शन क्या है, समाज आपको लेकर के कैसी सोच रखता है, ये बताएगा कि आपका अरुण लगन। बात समझ में आ रही कि मेरी जो छवि है, जो छाया है, जो कि सबके सामने दिखाई दे रही है, भाई मेरे अंदर क्या है वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, जो कि लगन कुंडली बता रही है। लेकिन जो अरुण लगन बना, ये आपका परसेप्शन दिखा रहा है, आपकी छवि कैसी गई समाज में,
उससे डिसाइड लोग करेंगे कि भाई आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं या फिर आपके बारे में बहुत ही ऐसे ही उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं। ये चीज ये कुंडली बताने में मदद करती है। अच्छा, इसमें फायदा क्या है कि भाई मेरे सर कहा करते थे बहुत लोग अपने मतलब उनका समाज में गुडविल होना बहुत जरूरी है कि नाम बना रहे। भले जैसे होता नहीं आजकल जो सोशल इन्फ्लुएंसर आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेंगे ईएमआई पे, और वो सिर्फ किस लिए लेंगे, ताकि वो एक इंस्टाग्राम पे रील बन जाए, लोगों में ये परसेप्शन जाए कि हाँ भैया ये बहुत अमीर बनता है। तो ये कुंडली आपको ये बताएगी कि आपके बारे में लोगों का परसेप्शन कैसा है। और जनरली ये माना जाता है कि अगर परसेप्शन जो है वो जैसा है, कई बार वैसा ही रहता भी है इंसान। लेकिन हाँ, कभी कभी अमूमन इसमें ह्यूज डिफरेंस भी हो जाता है, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा फलित पे चलते हैं कि भाई सेम वही जो कुंडली हमने, ये सिंह लगन की कुंडली थी, लगने तीसरे भाव में, तो हमने तीसरे से तीसरे चला तो हम फिफ्थ हाउस पे पहुंचे, और फिफ्थ हाउस से हमने कुंडली घुमा दी। अब अगर मैं आपको इसको देखने को कहूँ तो आपको इस हाउस में क्या दिखाई देता है। हाउस का पहला रिजल्ट होता है कि उसमें जो प्लेनेट है उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो हमें हाउस में दिखाई देता है कि भैया हाउस में जो है वो वीनस बैठा है। अब वीनस अगर बैठा है तो वीनस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। सोचिए जरा सा कि भाई वीनस अगर हाउस में बैठा है तो वीनस किन चीजों का कारक है, किन चीजों को दिखाता है। आदमी, अगर मैं कहूँ कि किसी की पर्सनालिटी वीनस जैसी होगी या उसके बारे में परसेप्शन जो है वो शुक्र जैसा होगा, तो क्या होगा। तो यही होगा कि भैया या तक एंजॉय करेगा, आर्ट्स को पसंद करेगा, थोड़ा सा लग्जरी लाइफ पसंद होगी क्योंकि वीनस बैठा है। म्यूजिक सुनना, गाना सुनना, डांस, फैशन, इन सब चीजों में उसका भोग विलास में ज्यादा रुझान होगा। या ऐसी पर्सनालिटी होगी कि बहुत ही चार्मिंग व्यक्ति है, फैशनेबल व्यक्ति है, क्योंकि उसके अरुण लगन में वीनस आ गया। बात समझ में आ रही है ना कि भाई इस तरीके से हमने लगन में वीनस देखा तो उसको हमने कह दिया। अच्छा, इसका लॉर्ड देखते हैं तो वो भी मिथुन राशि में है। मिथुन राशि भी आप जानते हैं कि वो चंचल राशि मानी जाती है। तो वो भी अपना ठीक ठाक बैठा है, उसको भी ऐसा कोई पापी ग्रह की बहुत दृष्टि आ गई, जैसे इसको मंगल देख रहा है, लेकिन मंगल जुपिटर का मित्र होता है, तो ऐसा कोई वो भी परेशानी भरी स्थिति में नहीं है। और अगर जब लगन में ही एक शुभ ग्रह बैठा है तो वो वैसा ही परसेप्शन जातक के बारे में जाएगा कि भाई परसेप्शन जो है वो ऐसा होगा कि आप बहुत ही इंजॉय करते हैं, गाना वाना सुनते हैं। सुंदर होगा व्यक्ति क्योंकि वीनस बैठा है, या लोगों में जनरल ये परसेप्शन होगा कि हाँ भाई व्यक्ति सुंदर है, स्मार्ट है, भोग विलास का शौकीन है, लिबरल किस्म का व्यक्ति है, ठीक है, क्योंकि वीनस जो है वो इस चीज को दिखाता है कि सबसे घुल मिल करके रहने वाला व्यक्ति है। तो ये अरुण लग्न जो है ये पर्सनालिटी दिखा रहा है। अब ये किसका चार्ट है, तो ये शाहरुख खान का चार्ट है, और आप जानते हैं कि उनकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो हम वीनस से ही जोड़ के देखते हैं। अब एक्चुअल कुंडली में क्या है और उनकी निजी लाइफ में क्या हो रहा है, ये तो वही जानते होंगे जो कि ये लगन कुंडली है। और वही चीज है कि ज्योतिषी के पास जब आदमी जाता है तो फिर वो सारा चीज सब कुछ खुल के बताता है, वो ज्योतिषी जानता भी है। लेकिन जो आम समाज में जो परसेप्शन गया वो आपका अरुण लगन बताएगा। अब इसके नियम क्या क्या है, थोड़ा सा और इसको हम समझते हैं। सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया, अ प्लेनेट प्लेस्ड इन द अरुधा लग्न शोज योर पब्लिक इमेज, हाउ पीपल सी यू। यानी कि अरुण लगन में जो भी प्लेनेट बैठा है, जैसे मान लीजिए कि अरुण लगन में आपका जुपिटर बैठा है अरुधा लगन में, तो आप नॉलेजेबल कहलाएंगे कि हाँ व्यक्ति नॉलेजेबल है, एथिकल है। अगर मार्स बैठा है तो व्यक्ति बोल्ड होगा, क्विक डिसीजन लेने वाला होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। केतु बैठा है तो उसको स्पिरिचुअल से जोड़ के देखते हैं कि भाई आपके बारे में एक अध्यात्म के रूप में अच्छी छवि होगी, या फिर आपको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जाएगा। ऐसे ही मरकरी है तो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा। अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग ट्रेट आप जानते हैं, वैसा परसेप्शन होगा। अच्छा, ये तो हुई परसेप्शन की बात। फिर अगर कोई भी प्लेनेट वहां पर प्लेस नहीं है तो फिर कौन सी साइन आई वो आप देखिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके अरुण लगन में कोई भी ग्रह नहीं है, तो कौन सी साइन वहां पर पड़ रही है, कौन से ग्रह देख रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि मंगल की मेष राशि पड़ी अरुण लगन में तो व्यक्ति बोल्ड होगा, शुक्र की वृषभ राशि हुई तो व्यक्ति पैसे वाला होगा, या उसका उसका परसेप्शन ऐसा होगा कि हाँ भाई बहुत पैसे वाले हैं, या पैसे के लिए ही मेहनत वगैरह किया करते हैं, दिन भर पैसा पैसा किया करते हैं, ऐसा भी परसेप्शन बहुत लोगों का होता है। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉर्ड ऑफ द आरुधा लग्न शोज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन यू रिसीव इन सोसाइटी। क्या मतलब है इसका, कि देखिए लगन में जो बैठा गिरा है वो तो परसेप्शन दिखा रहा है कि हाँ भैया बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है, लेकिन एक होता है नॉलेजेबल है आप, लेकिन उसके बाद भी क्या आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। तो रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान मिलेगी कि नहीं, ये दिखाएगा कि जो अरुण लगन का जो लॉर्ड है, जो जो लग्नेश है, वो कितना बलवान है, उसमें जान है भी कि नहीं है। जैसे शाहरुख खान के चार्ट में यहाँ पर जो लग्नेश जुपिटर है वो भी ऐसा कोई बहुत कमजोर नहीं है, अपना मिथुन राशि में बैठा है, और
मंगल से दृष्ट है, लेकिन ऐसा कोई पापी ग्रहों के बीच में फंसा हुआ और ऐसा कुछ नहीं है। वक्री है, यानी कि कभी अगर मान सम्मान पे कोई बट्टा लगेगा तो जातक जो है वो प्रयास करके उस अपनी जो छवि बिगड़ी है उसको ठीक कर देगा। जैसे इनके बेटे के साथ जो हुआ था, उसके बाद फिर वो केस सॉल्व हो गया, वो सबको पता है। तो ये चीज दिखाता है कि लॉर्ड जो है अरुण लगन का जितना बली होगा, वो दिखाता है कि आपको समाज में कितना मान सम्मान मिलेगा। आप एक और चार्ट देखते हैं। धनु लगन की कुंडली है, और इसमें देखिए कि जो लगन लॉर्ड है वो कहाँ गया, तो मुझे दिखाई देता है कि लगन लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठा है। यहाँ पर जुपिटर बैठा है ना, तो हम इस नाइन्थ हाउस से नाइन्थ हाउस और आगे चल देंगे तो हमको कौन सा हाउस मिलेगा, वो मिलेगा फिफ्थ हाउस। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ हाउस से कुंडली जो है वो रोटेट कर देंगे। अब अगर हम फिफ्थ हाउस से कुंडली रोटेट कर रहे हैं, तो हमको मेष लगन से हमने कुंडली बना ली, बाकी सारे प्लेनेट सेम एज इट इज हैं। अब हम देखते हैं कि भैया इस हाउस को कोई ग्रह देख रहा है, हाउस में मेष राशि आई है, हम कहेंगे कि हाँ डिसीजन लेने में जल्दी डिसीजन लेगा। अपना व्यक्ति जो है वो ठीक ठाक पर्सनालिटी का दिखता है, मंगल के ट्रेट आएंगे, एनर्जेटिक होगा, ये सारी चीजें हमको इनिशियल दिखाई देती है। लेकिन मैंने कहा था कि एक तो भाव में ग्रह का प्रभाव ज्यादा आता है, फिर भाव को कोई ग्रह देख रहा है तो उसका आता है, फिर तीसरे लेवल पे राशि का भी प्रभाव आता है। देखिए, भाव और राशियां ये सबके कुंडली में होती हैं। ये एक बोर्ड और प्लग जो होता नहीं है, प्लग में आपका तार है, बोर्ड है, तो भाव और राशियां प्लग और बोर्ड के समान है। लेकिन जो प्लेनेट है वो समझिए कि वो आपका करंट है। तो जब तक आप उस स्विच में जो जो तार है उसमें करंट नहीं जाएगा, उस बोर्ड का उस तार का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो जैसे मैं जब भी भाव पढ़ाता हूँ, इनिशियल ज्योतिष जब बेसिक पढ़ाता हूँ, तो उसमें वही बच्चे क्यूरियोसिटी सुन रहे होते हैं, हाँ ये धन भाव है, ये भाग्य भाव है। तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि धन भाव सबकी कुंडली में धन भाव होगा, सबकी कुंडली में भाग्य भाव होगा, लेकिन हर कोई भाग्यवान नहीं होता है, हर कोई धनी नहीं होता है। उस हाउस में जो करंट जा रहा है वो प्लेनेट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो जुपिटर देख रहा है इसकी वेटेज ज्यादा है, बजाय कि ये जो मेष राशि है इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर ये जुपिटर नहीं देखता तब हम मेष राशि का जो फल होता है उस पर हम बात करते हैं। तो गुरु जो है इस हाउस को देख रहा है। अब गुरु से हम किन चीजों को जोड़ते हैं, तो ज्ञान से जोड़ते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर जो गुरु दिख रहा है वो भी आपका सिंह राशि से दृष्टि दे रहा है, तो ये भी दिखाता है कि हाँ भाई जो नैतिकता है, गुरु सिंह में रहता है, अग्नि तत्व में गुरु रहता है, तो वो व्यक्ति को नैतिक बनाता है, तो वो चीज है। और लगन में वैसे मेष राशि है तो व्यक्ति सच्चा होना चाहिए, उसका परसेप्शन ऐसा होना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति है, गुरु देख रहा है, नॉलेजेबल है, एथिकल होना चाहिए, अगेन वही जुपिटर का ट्रेट है। जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि वही जुपिटर का जो ट्रेट है उसका उसका परसेप्शन ऐसा, हाँ भैया जिम्मेदार व्यक्ति है, नॉलेजेबल व्यक्ति दिखाई देता है। ये उसका उसका जो परसेप्शन है लोगों के बीच ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये तो बात हमने की परसेप्शन की। फिर हमने एक जो दूसरा नियम बताया था कि जो लॉर्ड है वो कितना बलवान है या फिर कमजोर है, वो डिसाइड करेगा कि आपको रिस्पेक्ट कितनी मिलेगी। देखिए, आपका परसेप्शन होना, आप बोल्ड हैं या फिर आप नॉलेजेबल है या फिर आप फैशनेबल हैं, ये अलग चीज है। लेकिन उसके बाद आपको रिस्पेक्ट या रिकग्निशन कितना मिल रही है ये बता रहा है लॉर्ड। अब लॉर्ड को देखते हैं तो भैया यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये जो लॉर्ड है मंगल, वो नीच का है। चलो कोई बात नहीं। फिर मंगल, आप जानते हैं कि मंगल एक फायरी प्लेनेट है, बैठा किनके साथ है, तो दो वाटरी प्लेनेट के साथ है, तो मंगल और ज्यादा कमजोर हो गया। फिर बचा खुचा का शनि से पूरा हो गया कि शनि ने इसको दृष्टि दे दिया। अच्छा, वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि मंगल दो शुभ ग्रह के साथ बैठा है, तो हम ये नहीं करें कि इनकी इज्जत पे कोई ऐसा बट्टा लग जाएगा। मंगल पापी ग्रहों के बीच में फंसा हुआ नहीं है, लेकिन मंगल, आप से ये सोचिए कि आपका जो तत्व है, जो एलिमेंट है वो फायर है, और आप एक पानी में चले गए, तो फायर पानी में कोई बहुत अच्छा महसूस नहीं करता है। तो यहाँ पर मंगल जो है वो कमजोर महसूस कर रहा है। मंगल में कोई ऐसा बल नहीं है। बात समझ रही है कि लग्नेश में वो अरुण लगन का जो लग्नेश है उसमें जान नहीं है उस तरीके से। अब जान नहीं, तो ये तो चलिए हमने सारा रफ आइडिया ले लिया, इसका फलित क्या होगा, तो फलित यही होगा कि भैया आपको, चलो आप नॉलेजेबल होंगे, ये परसेप्शन जाएगा लोगों के बीच, क्योंकि अरुण लगन को गुरु देख रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि अरुण लगन का जो लग्नेश है वो आपका कमजोर है। समझ में आ रहा है कि क्यों हम ये बोल रहे हैं कि व्यक्ति नॉलेजेबल है, लेकिन उसके बावजूद रिस्पेक्ट के मामले में उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, इज्जत वगैरह के लिए उसको कहा जाएगा नहीं यार ये रिस्पेक्ट मतलब उतना लायक नहीं है, या फिर वो उसको कमजोर समझा जाएगा। लग्नेश जो है वो आपका कमजोर हो गया है, और दो जलीय तत्व के साथ जलीय प्लेनेट के साथ बैठा है। अब ये चार्ट किसका है, ये चार्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और आप जानते हैं कि जब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे
उस समय तक इनके बारे में जो चीजें बोली जाती थी, ठीक है, अधिकतर देशवासी इनको थोड़ा सा कमजोर प्राइम मिनिस्टर के रूप में ही देखते थे। इनकी इज्जत बहुत है, मरने के बाद या उससे पहले भी, बाद में जब ये हटे, लोग इनको नॉलेज के मामले में, मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई भी बच्चा ऐसा होगा या कोई भी व्यक्ति होगा जो ये कह सकता है कि मनमोहन सिंह नॉलेजेबल नहीं थे। वो बहुत हाईली नॉलेजेबल थे, पीएचडी तक की हुई थी उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी क्या उस लेवल की रिस्पेक्ट मिली इनको? कहा जाता था कि वो वीक प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक टैग इनको बोला जाता था, तो वो आप भी जानते थे। तो बात समझ में आई कि लगन पे जिस ग्रह का प्रभाव है वो परसेप्शन बता रहा है। लग्नेश कमजोर है कि अच्छा है, वो बता रहा है कि भैया कितना व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। एक और कुंडली देखते हैं, धनु लगन की कुंडली है, और इसमें जो लगन लॉर्ड है वो कहाँ गया, तो वो 11वें भाव में गया है। तो 11वें भाव से हम 11वें भाव चलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस पे जब हम पहुंच जाते हैं तो हमने क्या किया, 11th हाउस को रोटेट कर लिया। अभी एक सेकंड दीजिएगा। ये 11th हाउस को रोटेट कर लिया और एक और कुंडली यहाँ पर बना ली। अब जब 11th हाउस को रोटेट करके हमने एक और कुंडली बना ली, तो इसमें अब हम देखते हैं कि कौन सी राशि पड़ी और इसको कौन सा ग्रह देख रहा है। तो इसमें यहाँ पर सिंह राशि पड़ी है, और इसको मुझे ख्याल से कोई भी ग्रह इस हाउस को नहीं देख रहा है। तो जब हाउस में ना तो कोई ग्रह बैठा नहीं है, कोई ग्रह देख नहीं रहा है, तो हम जो राशि का रेट है वो थोड़ा बहुत लेंगे कि भैया हाँ, सूर्य की राशि है, व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, ऐसा अपना उसका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि सूर्य की राशि है। चलो ये बात हो गई। फिर आता है कि लग्नेश कितना बली है, लग्नेश बलवान है कि नहीं, इनको मान सम्मान मिलेगा कि नहीं। तो मुझे दिखाई देता है लग्नेश भी एक, एक तो लगन में अग्नि तत्व राशि, फिर लग्नेश भी अग्नि तत्व का ग्रह होकर के अग्नि तत्व राशि में, सूर्य जो है वो फायरी प्लेनेट होता है, और जो धनु राशि है वो भी फायरी साइन होती है। एलिमेंट्स पे मेरा एक वीडियो था, अगर आपको एलिमेंट समझने में दिक्कत हो रही है या इसका फलित कैसे करते तो आप चाहे तो उस पे उसको देख सकते हैं। तो सूर्य इसमें बलवान बैठा है, यानी कि क्या इस व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अच्छा, परसेप्शन कैसा होगा इस व्यक्ति के बारे में? तो भैया सिंह राशि लगन में आई है, लग्नेश भी एक फायरी प्लेनेट होकर के फायरी साइन में गया, तो माना जाएगा कि हाँ व्यक्ति बोल्ड पर्सनालिटी का होगा, नैतिक व्यक्ति होगा, क्योंकि धनु जो है वो नैतिकता को शो करती है, एथिकल नेचर को शो करती है। तो ये चीज था। और ये जो आप जानते हैं कि ये जो सूर्य की जो 29 डिग्री, ये एक इलीट पुष्कर नवाज एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि धनु राशि में ही पुष्कर नवाज पुष्कर वर्गोत्तम का पॉइंट पड़ता है, उसमें यहाँ पर ये बैठा हुआ है। ये किसका चार्ट है? ये स्वामी विवेकानंद जी का चार्ट है, और इनके बारे में सबको पता है कितना मतलब अनुशासित व्यक्ति थे, नैतिक व्यक्ति थे, वो हर कोई जानता है। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। अब चलिए एक दूसरे चार्ट पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं सेलिब्रिटी चार्ट क्यों लगा रहा हूँ तो वो भी मैं बता दूँ, अभी मैं नॉर्मल चार्ट भी लगाऊंगा। दरअसल सेलिब्रिटी के बारे में जैसे जो परसेप्शन है, क्योंकि परसेप्शन हम लोग आम लोग ही इनके बारे में राय बनाते हैं, तो जो परसेप्शन है वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप जब अगर अपना देखेंगे ना तो ऐसा होगा कि भैया लगन में पापी भी ग्रह है, शुभ ग्रह भी है, या फिर लग्नेश जो है वो थोड़ा बलवान भी है लेकिन पापी ग्रह से दृष्ट भी है, या अपनी शत्रु राशि में लेकिन शुभ ग्रह के साथ बैठा है, या वाइस वर्षा कि मित्र राशि में लेकिन पापी ग्रह के साथ बैठा है। तो आप भी जानते हैं कि हम सब के बारे में जो परसेप्शन है जो समाज में, वो मिला जुला सही रहता है। बहुत लोग हमको पसंद करते हैं, बहुत लोग नहीं भी पसंद करते हैं, जरूरी थोड़ा है कि हर कोई हमको पसंद ही करने लगे या हमारा परसेप्शन जो है सेम ही है। तो वो भी एक इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बाकी अभी मैं एक दो चार्ट और दिखाऊंगा तो उससे समझिएगा। अब इसको समझते हैं। कर्क लगन की कुंडली है, और यहाँ पर जुपिटर जो है वो लगन में बैठा है, लेकिन हमको क्या देखना है, हमको लग्न लॉर्ड को देखना है। तो यहाँ पर मून को हमने देखा, मून 5th हाउस है में है। अच्छा, अभी तक कोई भी लग्न लॉर्ड केंद्र में नहीं आया है, उसकी एक एक्सेप्शन है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसी पे चलते हैं। तो कर्क लगन की कुंडली है, लग्नेश पंचम भाव में, और जब हम पंचम भाव में लगने से तो इससे 5 भाव आगे चले तो हमको मिलता है नवम भाव। अब हम क्या करेंगे कि 9th हाउस से कुंडली रोटेट कर देंगे। तुमने 9th हाउस से कुंडली रोटेट कर दी। अब लगन में कौन सा ग्रह बैठा है? तो मुझे दिखाई देता है राहु है। अब राहु है तो राहु क्या पर्सनालिटी देगा? एक बात और कि भैया राहु अकेले नहीं बैठा है। राहु, यूरेनस एक आउटर प्लेनेट होता है जिसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बता दूंगा, लेना चाहिए, आउटर प्लेनेट का भी रिजल्ट आता है। और राहु को गुरु देख रहा है, तो ऐसा नहीं कि राहु कोई पापी ग्रह के प्रभाव में बैठा है। बात समझ में आ रही है? अगर राहु पापी ग्रहों के साथ होता तो फिर जो परसेप्शन है वो हम थोड़ा सा नेगेटिव बनाते, लेकिन राहु है। देखिए कोई भी
अभी छोड़ो उसको, हम बाद में बताएंगे। भाई वो लंबा हो जाएगा कि प्लेन वाटर में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी वीडियो में मैंने बताया होगा, लग्नेश वाले वीडियो में बताया होगा कि असेंडेंट लॉर्ड का बल कैसे देखा जाए, उसमें आप देख लीजिएगा। तो राहु बैठा है, इसको गुरु देख रहा है, यूरेनस के साथ बैठा है। राहु किन चीजों का कारक होता है? तो आप जानते हैं कि राहु भ्रम का, इल्यूजन का कारक होता है। राहु टेक्नोलॉजी का कारक होता है। ठीक है। राहु बुद्धिमत्ता का कारक होता है, जुगाड़ का कारक होता है। तो इस व्यक्ति के बारे में कैसा परसेप्शन होगा? और एक चीज, जो यूरेनस इसके साथ बैठा है, क्योंकि आरू लगन में यूरेनस भी आया है। यूरेनस हम बता दे रहे हैं कि यूरेनस स्वतंत्रता का कारक ग्रह है, नए विचारों का कारक ग्रह होता है। आ, अभियांत्रिकी, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है, रेडियो, पुनर्जागरण, जो जितना भी नयापन है, मशीनरी, सामान, इन सब चीजों से हम यूरेनस को जोड़ के देखते हैं। राहु, वही मैंने कहा टेक्नोलॉजी। तो इस व्यक्ति का परसेप्शन ऐसा होगा कि हाँ भैया, हो सकता है कि टेक वगैरह की नॉलेज अच्छी होगी, क्योंकि गुरु भी देख रहा है। नॉलेजेबल व्यक्ति होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आ गई, वो भी मीन राशि का राहु बैठा है, मतलब समझ में कि मीन राशि से लगन उदय हो रहा है, इसको गुरु देख रहा है। तो दो तरफ से गुरु का प्रभाव आ गया, तो व्यक्ति के बारे में परसेप्शन नॉलेजेबल जानी चाहिए। फिर राहु वाली, जो राहु का नॉलेज है, अब राहु का नॉलेज कैसा होता है? कोई खोजी व्यक्ति होता है। ऐसे यहाँ पर नॉलेज सिर्फ जुपिटर का नहीं है। अगर राहु नहीं होता तब तो हम जुपिटर क्या नॉलेज लेते। जैसे मनमोहन सिंह के चार्ट में जुपिटर देख रहा था, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन यहाँ पर राहु भी है, तो कुछ खोजी व्यक्ति होना चाहिए, वो एक चीज है। अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मतलब मैं बताऊंगा कि किसका चार्ट है और ये क्यों राहु यूरेनस का योग अरुण लगन में आया, और इस व्यक्ति का परसेप्शन समाज में कैसा रहा, वो भी आपको सिंपल सा पता चल जाएगा। हम इसके लग्नेश को एनालिसिस करते हैं कि क्या इस व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा। तो लग्नेश आप देखिए कहाँ गया है, फिफ्थ हाउस में गया है। कैसा बैठा है, कौन सा ग्रह देख रहा है? तो मुझे दिखाई देता है लग्नेश उच्च का बैठा है। एक मनमोहन सिंह की कुंडली में लग्नेश नीच का था, अरुण लगन का, उनको सम्मान नहीं मिल रहा था, आपको पता है, या फिर उतना उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी। इसमें लग्नेश उच्च का है, तो क्या इस व्यक्ति की रिस्पेक्ट होगी? समझ में आ रहा है कि तो बहुत होनी चाहिए कि भैया अरुण लगन का लग्नेश ही उच्च का है, तो हर कोई इनको मतलब हर कोई इनको सम्मान देना चाहिए, इनको पूछना चाहिए, ये चीज इसमें दिखाई देता है। अब किसका चार्ट है ये? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चार्ट है। अब ये जो राहु यूरेनस लगन में आ रहा था, इससे कुछ स्ट्राइक हुआ कि राहु यूरेनस में बता रहा था कि यूरेनस स्वतंत्रता का, पुनर्जागरण का, रेडियो का कारक होता है, राहु टेक्नोलॉजी का कारक होता है, ये वैज्ञानिक रहे। और जो इनका अरुण लग्नेश जो उच्च का आ रहा था, आपको समझ में आ रहा है कि वो मतलब इनकी पूरे देश में हर कोई रिस्पेक्ट करता है। मुझे तो कहीं नहीं कोई ऐसा मिला जो कहे कि नहीं, कलाम साहब के बारे में कुछ उल्टी सीधी कोई भी बात करे। समझ में आ रहा है? तो ये वो चीज है कि लग्नेश का उच्च का होना ये दिखाता है कि भैया आपकी आपको कितना मान सम्मान मिलेगा, या लग्नेश का बलवान होना। और लगन में जैसा ग्रह बैठा है वो दिखाता है कि आपका परसेप्शन कैसा है। अच्छा, ये अगर राहु के साथ पापी ग्रह होते तब हम क्या बोलते हैं? तब हम बोलते कि कोई व्यक्ति मतलब कुछ कोई चोरी चकारी करने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि राहु के साथ पापी ग्रह बैठा है। समझे ना, राहु पापी ग्रहों के साथ जुड़ के पापी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो राहु जुपिटर के इन्फ्लुएंस में है, जुपिटर की साइन में है। तो फिर हम उस राहु को कैसे पापी बोलते हैं, और इस व्यक्ति का परसेप्शन हम खराब थोड़े कहेंगे। तो ये बात थी। चलो, अब हम एक और चार्ट दिखाते हैं आपको। ये चार्ट देखिए, इसमें सिंह लगन की कुंडली है, और जो अरुण लग्नेश है वो सॉरी, अरुण लग्नेश में मैं आ गया सीधा। पहले सिंह लगन की कुंडली है, लग्नेश सूर्य 12वें भाव में। तो अरुण लगन जो है, इससे 12वां भाव 11वां भाव आ जाएगा। सिंपल सा करना है कि भैया लग्नेश 12वें भाव में, तो इससे जब हम 12 भाव आगे चलेंगे तो हम ये 11वें भाव में पहुंचेंगे, तो हम 11वें भाव से कुंडली घुमा लेंगे। अच्छा, ये कुंडली घूम गई यहाँ पर 11वें भाव से। हमने इसका अरुण लगन बना लिया। अब मिथुन राशि लगन में आ रही है, क्या कोई ग्रह इसको देख रहा है? तो नहीं, किसी ग्रह की इस पे दृष्टि नहीं है। तो हमने कहा था मिथुन का फल लेने को। तो मिथुन का फल क्या होता है? व्यक्ति चार्मिंग होगा, मजाकिया व्यक्ति होगा, पार्टी की जान होगा। मेरे सर बोलते थे कि मिथुन वाला व्यक्ति मतलब बहुत लॉयल होगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि हर कोई इसको मिस करेगा कि यार इसको होना चाहिए। मस्ती, मजाक करना, थोड़ा सा नॉलेज होना, कनिंग होना, चीज़ों को जल्दी से सीखना, समझ जाना, वो चीज़ इसके अंदर होगी। तो चलो, वो उस तरह की पर्सनालिटी इस व्यक्ति की होगी, वो समझ में आता है। लेकिन क्या इस व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा? तो देखते हैं लग्नेश कैसा है। तो मुझे दिखाई देता है लग्नेश बुध कर्क राशि में। बुध कर्क राशि में कोई मित्र राशि का नहीं होता है। अच्छा, ये जो मैं आपको ये बल बताता हूँ कि कर्क राशि में मित्र का नहीं होता है, फिर किसके साथ बैठा है, मेरा एक पूरा पूरा वीडियो है कि कुंडली में ग्रहों का बल कैसे देखा जाता है। वो 1 घंटे का मैंने बनाया था, तो आप उसको देखिएगा। वो उससे काफी कुछ आपको, प्लेनरी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसको कैसे देखा जाता है, तो उससे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मरकरी
कर्क राशि में बैठा है, एक की भी आपने शत्रु राशि में गया, यहाँ कट लगा दिए। फिर मरकरी जो है वो दो पापी ग्रहों के साथ बैठा है, सूर्य शनि, वो भी अच्छा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फिर इसको कोई ग्रह देख रहा है इस मरकरी को, तो मुझे दिख रहा है कि भैया इसको मंगल देख रहा है। और फिर यहाँ से आपका जो दशम भाव में राहु है वो भी इस मरकरी को देख रहा है। तो ये और ही खराब हो गया। मतलब बात समझ में आ रही है कि ये जो दूसरा भाव है इस कुंडली का, इस पे एक, दो, और दो ग्रह यहाँ पे बैठे हैं, चार चार पापी ग्रहों का प्रभाव है, और इन सबके बीच में मरकरी फंसा हुआ है, जो कि इसका अरुण लग्नेश है, अरुधा का लग्नेश है। तो अब ये व्यक्ति का सम्मान होगा? भाई जिसका अरुण लग्नेश इतने पापी ग्रहों से पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को सम्मान मिलेगा? या फिर उसको तो मतलब हो सकता है कि लोगों के बीच उसका परसेप्शन बहुत नेगेटिव हो, या फिर खराब परसेप्शन हो। समझ में आ रहा है ना कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि भैया यहाँ पर तो अरुण लग्नेश बहुत कमजोर दिखाई देता है, और पापी ग्रहों से पीड़ित दिखाई देता है। हालांकि ये वक्री है, व्यक्ति फिर दिखाता है कि अपना मान सम्मान, इज्जत में अगर कोई कमी है तो उसको सुधार करने की कोशिश करेगा, लेकिन वही कि जब चार चार पापी ग्रहों से वो घिर गया तो फिर वो कहाँ से हो पाएगा? अब इस कुंडली में हुआ क्या, तो ये कुंडली एक वही मतलब 20-22 साल के बच्चे का चार्ट है। और इसमें उसने चोरी की थी घर से बाहर जब गया था रहने, वहां से फिर पकड़ा गया, तो फिर वो उसको वापस घर लेके आया गया। फिर पता चला कि इसने ब्याज पे और जगह से पैसे ले रखे हैं, तो फिर किसी तरह वो चुकाए गए। मतलब बहुत बदनामी हुई इनके फैमिली की। और घर में भी, घर का कोई भी कुछ सामान इसने अपना बेच दिया था। तो घर में कोई भी सामान, सोचिए कि इस व्यक्ति की इज्जत ऐसी है कि घर में कोई भी सामान गायब होता है तो सबसे पहले इस पे शक किया जाता है कि इसी ने चोरी किया होगा। तो अब बात समझ में आ रही है कि मतलब जो अरुण लग्नेश है वो, क्योंकि शत्रु राशि का पापी ग्रहों से पीड़ित था, और कुंडली में भी देखिए कि लग्नेश 12वें भाव में, और वो फिर यहाँ पर शनि के साथ बैठा है। वो आपको समझ में आ जाएगा कुंडली देखते ही कि इसने ऐसा क्यों किया। तो इसने वही चीज है कि इसकी बिल्कुल भी सोसाइटी में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, और अभी ये अपने फादर के साथ है, फादर इस पे पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए हैं कि आगे क्या करता है। तो कोई चीज कैसे क्यों हुई और कैसे वर्क कर रही है, या रिस्पेक्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उसका संबंध अरुण लग्नेश से बहुत ही गहरा होता है। अब हम आते हैं अपने एक रूल पे, जो कि एक्सेप्शन बताया गया है आपका। जब भी अरुण लगन लगन में आ जाए या फिर सातवें में आ जाए, तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए, बीपीएचएस में ये बताया गया है। इसी पे हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए कि ये एक श्लोक है, और स्वास्थाने सप्तम, पूरा पूरा नीचे अर्थ भी लिखा हुआ है, इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। और इसी को लेकर के झगड़ा है, लेकिन सिंपल सी बात है भाई, बीपीएचएस में ये बताया गया है, तो बीपीएचएस के जो भी रूल आप लगा रहे हैं जब अरुण लगन देखते समय, तो आप उसको फॉलो कीजिए। और जब आप जेमनी के नियम लगाएंगे तो फिर आप सीधा सीधा लगाइएगा, इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात है? मतलब मेरे गुरु यही मुझे समझाते थे कि भाई जिसमें बताया गया तो तुम उसके नियम लगा रहे हो तो ये फॉलो कर लो, और जब दूसरी किताब के नियम लगा रहे हो तो फिर सिंपल सिंपल सा देखो। अच्छा, इसमें बताया गया द सेम हाउस और द सेवेंथ फ्रॉम इट डज नॉट बिकेम इट्स पदा व्हाट। हम इसको समझा रहे हैं कि लगन, इसमें कहा जा रहा है लगन और जो सप्तम भाव है वो कभी भी अरुण पद नहीं बन सकता है। जब भी ऐसा होता है, इसको सिंपल से समझिए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखा हुआ है, भाषा क्या है वो हमें समझा रहे थे, लेकिन मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ कि जब भी कभी भी ऐसा हो जाए कि आपका अरुण लगन, ठीक है, या तो लगन में आ जाए या फिर सेवेंथ हाउस में आ जाए, तो आप क्या कीजिए कि इससे 10 भाव आगे बढ़ जाइए। जैसे अगर अरुण लगन यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे 10 हाउस आगे चल जाएंगे यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि इससे 10 हाउस आगे चलेंगे तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ये हमारा जो है 14 भाव अरुण लगन बन जाएगा। अगर लगन में ही आ रहा है तो हम लगन से 10 भाव आगे चलेंगे और 10वां भाव हमारा अरुण लगन बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझाते हैं, इसमें देखिए कि लग्नेश सप्तम भाव में गया है, तो हम सेम पिछले जैसे सप्तम से 7 भाव आगे चले तो हमको इसमें लगन में अरुण लगन बनाना चाहिए। लेकिन मैंने ये कहा है कि कभी भी लगन और सेवेंथ हाउस में अरुण लगन हो नहीं सकता। तो क्योंकि इसका अरुण लगन लगन में आया है, तो हम लगन से 10 भाव आगे चलेंगे, तो 10 भाव आगे चलेंगे तो दसम भाव में पहुंचेंगे। तो ये हाउस इस व्यक्ति का अरुण लगन आपका बन जाना चाहिए। इसी तरीके से एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि लग्नेश 10वें भाव में गया है, तो हम क्या करेंगे, लग्नेश 10वें भाव में गया तो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, इससे 10 भाव आगे सप्तम भाव में अरुण लगन बनेगा। लेकिन सप्तम भाव में क्योंकि अरुण लगन हो नहीं सकता है, तो हम सप्तम से 10 भाव आगे चलेंगे और चौथे पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से अगर लग्नेश चौथे भाव में है तो क्या होगा, तो चौथे भाव में तो यहाँ पर, यहाँ से हम 4 भाव आगे चलेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। और अगेन इसमें अरुण लगन हो नहीं सकता, तो इससे फिर हम 10 भाव आगे चलेंगे, तो चौथे भाव में जब भी लग्नेश होगा तो उसका अरुण लगन जो है वो चौथा भाव ही बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी बात हुई। अब इसको समझते हैं। अब जैसे इसमें अरुण लगन कौन सा बनेगा, तो
एक बार फिर से मैं समझा दूं, लग्नेश सप्तम में, तो सप्तम से हम 7 भाव आगे बढ़े, यहाँ पर लगन, अरुण लगन आया, लेकिन लगन में अरुण लगन बन नहीं सकता, तो हम यहाँ से 10 भाव आगे चले, तो तुला राशि में जो राहु बैठा है, इससे इस व्यक्ति का अरुण लगन शुरू होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे हमने इसको बढ़ा दिया। अब हमने ये कुंडली जो है तुला राशि से, दशम भाव के तुला राशि से घुमा ली। अब इसमें हमको क्या दिखाई देता है कि राहु बैठा है, तुला का राहु बैठा है। जब भी कभी भी राहु केतु भी मेरा ये वीडियो है, आप उसको देखिएगा। जब भी कभी भी राहु तुला का होता है ना, तो राहु कंफर्टेबल महसूस करता है, नॉलेज के लिए अच्छा होता है। फिर अगेन हम इस राहु पे दृष्टि विचार करेंगे कि कौन से ग्रह देख रहे हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है, इस राहु को जुपिटर देख रहा है, इसको आपका चंद्रमा देख रहा है, जो कि अच्छा है। मतलब राहु जो है, राहु पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो राहु खराब कैसे हुआ, समझ में आ रहा है। अगेन इस व्यक्ति का परसेप्शन कैसा होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए परसेप्शन, क्योंकि राहु तुला का राहु आया है, उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं, गुरु देख रहा है, ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए, इस तरह का परसेप्शन होना चाहिए। अच्छा, इस व्यक्ति का लग्नेश कितना बलवान है, तो मुझे दिखाई देता है लग्नेश शुक्र है, जो कि कुंभ राशि में बैठा है। क्या कोई ग्रह पापी ग्रह इसको देख रहा है, तो नहीं, कोई पापी ग्रह नहीं देख रहा है। तो शुक्र कुंभ राशि, शुक्र की मित्र राशि होती है, तो वो भी अच्छा है कि भैया जो लग्नेश है वो अपना मित्र राशि का बैठा है, तो यानी कि इज्जत मान सम्मान ठीक ठाक इस जातक को मिलना चाहिए। ये चार्ट किसका है, ये एक फेमस एस्ट्रोलॉजर का चार्ट है, जो कि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी की वीडियो बनाया करते हैं, और मैंने तो इनसे काफ़ी कुछ सीखा भी है। अब वही है, समझिए कि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी के वीडियो बनाते हैं और उससे लोग सीखते हैं। राहु अगेन ऑनलाइन, जो जितनी भी टेक ऑनलाइन की चीज़ें होती है, राहु उसका कारक है। तो परसेप्शन राहु एक इन्वॉल्व हो गया कि ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं। फिर नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, ज्योतिषी हैं, ठीक है, तो यही गुरु देख रहा है, जो कि नॉलेज से इसको जोड़ के देखा जाता है। फिर मान सम्मान मिलेगा कि नहीं, तो भैया वीनस यहाँ पर अपनी मित्र राशि का बैठा है, तो इनको मान सम्मान भी बहुत मिलता है, बहुत ही सम्मानित मतलब एस्ट्रोलॉजर में ये गिने जाते हैं, इनके वीडियो के कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो ये चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और चार्ट देखते हैं। कर्क लगन की कुंडली है और लग्नेश सप्तम भाव में, तो हम सप्तम से 7 भाव आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, और लगन में क्योंकि आरूढ़ लगन हो नहीं सकता है, तो यहाँ से हम दशम भाव को आरूढ़ लगन बना देंगे, यानी कि मेष लगन का आपका आरूढ़ लगन आएगा। ठीक है, मेष लगन का आरूढ़ लगन आया, हमने मेष के हिसाब से कुंडली घुमा दी। अब अगेन लगन में कौन सी राशि पड़ी है, तो भैया मेष राशि पड़ी है। लगन को कोई ग्रह देख रहा है, तो एक राहु देख रहा है, और किसी ग्रह का प्रभाव तो नहीं, और किसी का प्रभाव नहीं आया है। ठीक है, राहु का प्रभाव आया है, वो भी आप देखिए कि राहु धनुष देख रहा है, तो ऐसा कोई, राहु शुक्र के साथ बैठे, तो वो करेक्ट राहु का प्रभाव नहीं है, मतलब बस हाँ ठीक है, राहु देख रहा है तो व्यक्ति जैसा होगा, हो सकता है एक्चुअल में कुछ और हो, ऐसा कुछ पर्सनालिटी होना चाहिए। और मेष राशि आई है, तो व्यक्ति थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, इस तरह की हम कुछ एक बातें कहेंगे। अब इसका लग्नेश कहाँ गया है, तो लग्नेश भी एक फायरी प्लेनेट होकर के फायरी साइन में, जब भी कभी भी ऐसा हो जाए ना, जैसे मान लो यहाँ पे मिथुन आया है और लग्नेश तुला में चला जाए, तो ये वायु तत्व की बढ़ोतरी को दिखाता है, तो हम इसको नॉलेज से जोड़ देंगे। अगर मान लो कि कर्क राशि यहाँ पर आ रही है और लग्नेश जो है वृश्चिक या मीन में चला गया, तो ये जल तत्व की अधिकता को दिखाता है, बात समझ में आ रही। तो जैसे यहाँ पर अगर मेष राशि आई है और लग्नेश सिंह में गया है, और मंगल होकर के लग्नेश सिंह में गया, तो हम अगेन वही, अब ये जो राहु देख रहा है वो चलो ठीक है, लेकिन इसकी पर्सनालिटी में जो फायर का एलिमेंट है वो बढ़ जाना चाहिए, कि व्यक्ति बोल्ड होगा, डिसीजन लेने वाला होगा, अडिग होगा, इस तरह की चीजें बढ़ जाएगी, क्योंकि अगेन वो जो एक तत्व है, एक थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। जैसे 1 5 9 फायर एलिमेंट को दिखाता है, 2 6 10 पृथ्वी तत्व के एलिमेंट को दिखाता है, जो कि जोड़ने को दिखाता है, कि व्यक्ति जोड़ के बटोर के पैसा वैसा जोड़ना जानता है। 3 7 11 आपका ज्ञान को दिखाता है, 4 8 12 इमोशनल और मोक्ष की तरफ लेकर के जाता है। तो यहाँ पर हमको फायर तत्व मिला। और अच्छा, इस व्यक्ति को सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो भैया जो मंगल है वो सिंह राशि का बैठा है, अपने मित्र राशि का, तो ठीक ही है, मतलब बोल्ड सम व्यक्ति इनको लोग बोल्ड समझेंगे और सम्मान ठीक ठाक दिखाई देता है। लेकिन वही है कि राहु ने थोड़ा सा इस पे बट्टा भी लगाया है, राहु यहाँ भी देख रहा है, फिर लग्नेश को भी राहु देख रहा है, तो कुछ लोग हो सकता है कि सम्मान ना भी करें, या कुछ लोग आपको धूर समझे, तो वो अलग चीज है। अब लोग क्या समझते थे और ये कैसी रही थी, ये आपके ऊपर है। इंदिरा गांधी जी का चार्ट है, और जो मैं कहा था कि फायर का एलिमेंट बढ़ गया, तो बोल्ड डिसीजन लेना, अडिग हो जाना, सख्ती करना, वो आप सब जानते हैं। फिर राहु देख रहा था, तो थोड़ा सा, भाई आप जानते हैं कि एक समय वही कि इनकी जो पर्सनालिटी है उस पर दाग भी लगा था, कि भैया काफी लोगों को लोकतंत्र की हत्या कर देना, जेल वेल भेज देना, तो वो सब चीजें भी रही थी। तो परसेप्शन देखिए, जब श्योर साट आए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का आया था लग्नेश उच्च का,
हर कोई उनको इज्जत देता है, मान सम्मान देता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब भी पॉलिटिशियन के आप चार्ट देखेंगे ना, तो मैंने ये पाया कि उसमें राहु का इन्फ्लुएंस जरूर आएगा। इवन महात्मा गांधी के चार्ट में उनका लग्नेश कोई खास बली नहीं है। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को लेकर के मतलब एक अच्छा खासा विभाजन है कि कुछ लोग बहुत उनको ऊंचा मानते हैं, कुछ लोग उनको नहीं मानते। तो वही चीज है कि जो जैसा है वो वैसा ही चार्ट में आएगा। ठीक है, जब कभी एकदम प्योर तरीके से आ जाए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम में लग्नेश, अरुण लग्नेश उच्च का था, तो उनको मान सम्मान अच्छा मिला। मतलब उनके बारे में किसी में भी डाउट नहीं कि वो कोई खराब व्यक्ति थे, ऐसा कुछ था। तो ये चीज था। एक और कुंडली देखते हैं। इसमें देखिए कि आज मैंने कितने चार्ट लगा दिए, लेकिन मैं इसीलिए चार्ट लगा रहा कि आपको सीखने को, समझने को मिलेगा। आगे फिर हम कुछ एक और नियम पे बात करेंगे। वृषभ लगन की कुंडली, जैसे दो तीन कुंडली ऊपर मैंने आपको ऐसी दिखाई जिसमें लग्नेश तीसरे था, नवम था, 11वें था। अब मैं ऐसी दिखा रहा हूँ जिसमें लग्नेश केंद्र में हो, ताकि आप नियम समझ जाएं कि कैसे उसको घुमाया जाता है। और ये भी देख लीजिए कि कैसे ये काम करता है। जुपिटर इसमें लगन में बैठा है, लेकिन ये एक मिनट, मैं जुपिटर को क्यों ले रहा हूँ? हम तो सबसे पहले अरुण लगन बनाएंगे ना। तो लग्नेश भैया कितने भाव आगे गया है? तो 4 भाव आगे गया है। तो हम इससे 4 भाव आगे चले, सप्तम पे पहुंचे। सप्तम पे हमने बात की थी कि सप्तम में कभी अरुण लगन बन नहीं सकता है। तो हम सप्तम से दशम भाव चले, तो हम चौथे भाव में फिर पहुंच गए। तो इस व्यक्ति का जो अरुण लगन है वो चौथे भाव से बनेगा। अब हमने क्या किया कि पत्रिका को घुमा लिया, और ये हमने कुंडली ज्यों का त्यों वैसे ही बना दी। अब लगन में कौन से ग्रह बैठे हैं? तो वीनस बैठा है और आपका नेपच्यून बैठा है। राहु उसको देख रहा है, जो कि मेष राशि का है। सबसे पहले लगन में जो ग्रह बैठा होता है ना, उसका प्रभाव आता है। अगर कोई ग्रह लगन में बैठा है तो देखने वाले का प्रभाव कम आता है, बाद में आता है। सबसे पहले तो जो बैठा है उसका प्रभाव आता है। वीनस इसमें लगन में बैठा है, और वीनस के साथ क्लोज डिग्री में नेपच्यून भी बैठा है। नेपच्यून क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मैंने कहा कि आउटर प्लेनेट को लेना चाहिए, आउटर प्लेनेट भी डिटेल देते हैं। नेपच्यून जो है वो आपका जलीय तत्व का ग्रह माना जाता है। उसको इमेजिनेशन, भावनाएं, ठीक है, दया, ये सबसे जुड़ के देखा जाता है। मतलब अति जो इमोशन का जो एलिमेंट है वो काफी ज्यादा मतलब ऊंचा कर देता है। लेकिन इमोशन के साथ साथ, क्योंकि ये चलो ठीक है दो जलीय तत्व के ग्रहों की युति है, लेकिन यहाँ पर देखो कि ये सिंह राशि में हो रहा है, तो वो भी थोड़ा सा है कि ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति बहुत कोई एकदम ही इमोशन का इनके साथ परसेप्शन आ जाएगा। क्योंकि सिंह राशि तो थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन मेकर, ऐसा भी इनका परसेप्शन होना चाहिए। और वीनस नेपच्यून है, तो वीनस नेपच्यून क्या दिखाई देता है भैया? वही, अगेन, व्यक्ति फैशनेबल होगा। व्यक्ति के बारे में परसेप्शन होगा कि वो कोई वीनस से जुड़ी चीजें करता है, क्योंकि वीनस आ गया। लग्जरी को इम्पोर्टेंट देगा, या म्यूजिक हो गया, आर्ट्स हो गया, डांस हो गया, इन सब चीजों को पसंद करेगा। कलात्मक होगा। वीनस जो है वो कला से जोड़ के देखा जाता है, ऐसा परसेप्शन होगा इस व्यक्ति के बारे में। और नेपच्यून जो है इसमें जुड़ गया, तो वो और जो है वो वही भावनात्मक जो तत्व है, आपका कला है, कल्पना है, इन सब चीजों को उसने बढ़ा दिया। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के चार्ट में यूरेनस था, उसने उस चीजों को और राहु के ट्रेड को बढ़ा दिया। इस तरीके से नेपच्यून भी, क्योंकि जल ही का ग्रह होता है, जल तत्व का ग्रह माना जाता है, वो वीनस के साथ बैठा, तो इसने जो वीनस का जो वाटर का ट्रेट है उसने इसको बढ़ा दिया। तो ये बात हुई हमारी कि परसेप्शन कैसा होना चाहिए। फिर इसका लॉर्ड बली है कि नहीं, तो मुझे दिखाई देता है भैया ये लॉर्ड जो है वो अपना उच्च का बैठा है। बात समझ में आ रही है कि लग्नेश उच्च का बैठा है। अगेन, लग्नेश, एक एपीजे अब्दुल कलाम का चार्ट था जिसमें लग्नेश उच्च का बैठा था, जिनको कितना सम्मान मिला था आपको पता है। इस व्यक्ति का भी लग्नेश उच्च का है, तो क्या इसको सम्मान मिलना चाहिए? तो हाँ, जाहिर सी बात है, दिखता है भाई कि काफी सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ लेकिन सूर्य भी बैठा है। लेकिन सूर्य और आप बुध में जब डिग्री डिफरेंस देखेंगे तो काफी ज्यादा है। और बुध ऐसा कोई अस्त नहीं है, और बुध वक्री भी है, यानी कि बुध जो है बलवान भी है। अब इसमें ये भी आएगा कि भैया इसको शनि देख रहा है, लेकिन शनि भी वही 1 डिग्री का है, बुध 29 डिग्री का है, तो 28 डिग्री का अंतर है। और ग्रह जब भी आप, वो एक दीप्तांश करके कॉन्सेप्ट होता है, दो ग्रहों के बीच जब भी युति या दृष्टि का प्रभाव ले, तो वो 15 डिग्री के अंदर होता है, तो वो ज्यादा कंसीडर करना चाहिए, वरना फिर नहीं, उतना उसका प्रभाव नहीं आता है। तो इसमें लग्नेश उच्च का और वक्री है, और यानी कि काफी मान सम्मान दिखाई देता है, कि अच्छा मान सम्मान इसमें दिखाई देता है, क्योंकि लग्नेश जो है वो उच्च का हो गया। और परसेप्शन मैंने बता दिया कि थोड़ा सा वीनस या जो जल तत्व का जो मैंने जो ट्रेट आता है कि व्यक्ति भावुक होगा, कला से जुड़ा होगा, कलात्मक होगा, वो चीजें इसमें व्यक्ति का समाज में परसेप्शन होना चाहिए। अब ये किसका चार्ट है? तो ये लता मंगेशकर जी का चार्ट है। और आप जानते हैं कि
कितना सम्मानित व्यक्ति हैं ये भारत में। ठीक है, स्वर कोकिला के नाम से इनको जाना गया। और वही जो वीनस नेपच्यून आ रहा था, जो मैं कह रहा था ना कि जल का एलिमेंट बढ़ गया, कला से जोड़ के देखा जाता है, भावना से, इमेजिनेशन से। तो भैया गाना में कितना इन सब चीज़ों का यूज होता है। पूरा मतलब सिंगिंग म्यूजिक वीनस से ही आता है, फिर नेपच्यून उसमें और जुड़ गया। और फिर लग्नेश जो वक्री था और जो उच्च का था, तो वो मान सम्मान आपको पता ही है कि कितना इस लेडी को मिला। तो ये चीज़ थी। अच्छा, अब कुछ और नियम पे बात करते हैं। पदाज ऑफ डिफरेंट हाउसेस, ये क्या है? तो ये देखिए कि जैसे हम लगन का पद ले रहे हैं, तो हम सप्तम का पद क्यों ना ले लें, हम नवम का पद क्यों ना ले लें? बस बात समझ में आ रही है? कि जैसे मान लो कि यहाँ पर लगन का जो पद है, वो सबसे पहले लगन का ही पद देखते हैं। तो लग्नेश चंद्रमा 12वें भाव में, तो हम 12वें से 12 भाव आगे चले, तो अरुण लगन जो है वो 11वें भाव में आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो कि ये सॉफ्टवेयर ने एल यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये कौन सा है? तो दिव्य चक्षु करके एक ऐप आता है, जो कि एंड्रॉइड में आपका चलेगा। आप उसमें ये डाउनलोड कर सकते हैं, और जेमिनी पे जब आप जाएंगे तो फिर ये चार्ट आपको मिल जाएगा। तो अरुण लगन जो है वो 11वें भाव में इनका पड़ा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम सप्तम का निकालते हैं, तो सप्तम भाव में लग्नेश कहाँ गया है? तो शनि जो है वो आपका यहाँ से देखिए, तो लग्नेश सप्तम भाव में गया है। बात समझ में आ रही है कि यहाँ से गिनेंगे, जैसे ये जो मकर राशि है ना, तो हम सप्तम के लिए अरुण पद निकाल रहे हैं। तो अगर सप्तम के लिए हमको अरुण पद निकालना है, तो हम देखेंगे कि लग्नेश इस भाव से कितने भाव आगे गया, तो 7 भाव आगे गया है। अब 7 भाव आगे गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 भाव आगे चल देंगे, तो हम फिर इसी हाउस में पहुंच जाएंगे। तो जब हमने वही नियम बताए थे ना, कि जब हम इसी हाउस में वापस पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या होगा, लगन पे ही पहुंचेंगे। तो इससे 10 भाव आगे चलेंगे, तो 10 भाव आगे चलेंगे तो इस हाउस में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो A7 लिखा है, ये इस भाव का पद हो गया। बात समझ रही है कि जैसे अलग अलग भाव के पद निकाल दिए। जैसे मान लीजिए कि हमको अगर दूसरे भाव का पद निकालना है, तो हम देखेंगे कि दूसरे भाव का स्वामी कहाँ गया। तो दूसरे भाव का स्वामी जो है वो चौथे भाव में गया है अपने से। तो चौथे भाव का पद चौथे में ही पड़ता है। ये बार बार एक्सेप्शन वाला केस आ रहा है। जैसे चलो तीसरे भाव का पद ले लेते हैं। जैसे ये देखो कि थर्ड हाउस का अगर पद निकालना है, तो थर्ड लॉर्ड कहाँ गया है? तो अपने से थर्ड हाउस में गया है। तो हम इससे अगर थर्ड हाउस चलते, तो ये 3 भाव आगे चल देंगे। तो ये A3 का पद यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये बताएगा क्या? तो ये समझ लीजिए कि A7 का पद जहां पर होता है, ये बताता है कि भैया आपका जो भी पार्टनर होगा, ठीक है, उसके बारे में परसेप्शन कैसा होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर A7 का जो पद है, उसमें वीनस जुपिटर बैठा है। वीनस जुपिटर नॉलेज को शो करता है, आप जानते ही हैं। फिर अगर हम इसके लग्नेश को देखने की कोशिश करें, ये कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, लेकिन भैया ज्योतिष कॉम्प्लेक्स ही है। जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, पूरा मैथमेटिक ही है। लेकिन इसको समझिएगा, मैं इसी में थोड़ा सा मैं हार जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं और थोड़े डाउनग्रेड करके वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं नीचे कर सकता, क्योंकि अगर आपको असली ज्योतिष पढ़ना है, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसको समझिए कि यहाँ पर A7 का पद आया, जुपिटर वीनस बैठा है, और इसका लॉर्ड कहाँ गया, वीनस, तो वो इसी हाउस में बैठा है, यानी कि बलवान है। जैसे हम ऊपर देखते थे कि अरुण लगन और लग्नेश कितना बलवान है, तो जुपिटर वीनस नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसका लॉर्ड भी बलवान है, यानी कि रिस्पेक्ट भी ठीक ठाक हमको इसमें दिखाई देती है। तो अगर हम तुलना करें इसमें, देखिए कि जो हम लगन का अरुण लगन की अगर तुलना करें, तो यहाँ पर अरुण लगन में राहु बैठा था, और इसका लॉर्ड जो है वो आपका जो शुक्र था, वो भी बलवान है। लेकिन अगर हम तुलना करें पार्टनर और इनके बीच, तो मुझे दिखाई देता है पार्टनर की समाज में रिस्पेक्ट मान सम्मान ज्यादा होगा। आपका भी होगा, लेकिन पार्टनर जो है वो ज्यादा बलवान दिखता है, क्योंकि पार्टनर के भाव में दो शुभ ग्रह बैठे A7 के हाउस में, और फिर शुक्र जो है उसी हाउस में बलवान होकर के बैठा है। तो ये चीज है। जबकि आपके जहाँ पे अरुण लगन पड़ा, वहां पे राहु है, फिर उसका लॉर्ड भी चलो शुक्र बनता है, अपने से छठा गया है, लेकिन कंपेयर अगर हम करें, तो पार्टनर को मैं थोड़ा सा अपर हैंड दूंगा। तो ये चीज था। ये चार्ट किसका है? ये सोनिया गांधी का पॉपुलर चार्ट है। और आप जानते हैं कि इनकी तुलना में इनके हस्बैंड के बारे में लोगों का परसेप्शन थोड़ा सा ज़्यादा ही ठीक है। तो ये चीज़ है कि मतलब वो थोड़ा सा बलवान दिखाई देता है, और वो इनसे रिच फैमिली से भी थे, प्राइम मिनिस्टर रहे थे, फिर बाद में वो इनको लेकर के आए थे। अब इनके चार्ट को भी देखिएगा तो समझ में आएगा कि क्यों भाई लग्नेश देखिए 12वें भाव में गया। और 12वें भाव में आप देखिए कि इस लग्नेश को गुरु देख रहा है, जो कि कुंडली का त्रिकोणाधिपति है। मंगल देख रहा है, जो कि कुंडली का त्रिकोणाधिपति है। तो वही कि 12वें भाव में लग्नेश बैठा है, वो दो ट्राइन लॉर्ड से दृष्ट है। यानी कि जब भी कभी वो, उनका तो विदेश ही था ना, तो विदेश में जब भी कभी सोनिया गांधी अपने घर से यहाँ आई, तो उनका भाग्योदय हुआ, वो सारी चीजें आप जानते हैं। तो ये चीज था। ऐसे ही एक और चार्ट है, इसमें भी वही हम अगर तुलना करते हैं कि A7 का पद और
अरुण का पद, कि आपके बारे में राय क्या है, आपके पार्टनर के बारे में राय क्या है। तो हम देखते हैं भैया, देखो अरुण लगन यहाँ पर राहु शनि बैठा है, और इसको मैं थोड़ा सा जल्दी अब कर रहा हूँ, ये सिंपल सा है, अब मैं अरुण लगन बना नहीं रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और A7 यहाँ पर देखिए कि मरकरी बैठा हुआ है, और अ, उच्च का बैठा है, कन्या राशि का मरकरी बैठा है। तो अगर हम तुलना करें तो भैया, व्यक्ति के अरुण लगन में राहु शनि है, इसके पार्टनर के अरुण लगन में उच्च का मरकरी है। तो कोई भी इसको देखेगा तो कह सकता है कि पार्टनर की रिस्पेक्ट, इज्जत, या पार्टनर का नाम जो है वो ज्यादा होना चाहिए आपकी तुलना में। मतलब पार्टनर जो है उसका नाम पहचान ज्यादा होगा आपकी तुलना में। तो ये भी चार्ट उसी फैमिली से आता है, ये मेनका गांधी जी का चार्ट है। आप जानते हैं कि इनके पार्टनर का जो नाम जी था वो इनसे ज्यादा ही था, फिर बाद में ये जब मैरिज हुई तो फिर इनका भी लोगों ने नाम वगैरह जाना, तो ये चीज था। अब एक दूसरे नियम पे आते हैं, ये तो हमने आपको बताया कि कैसे अलग अलग आप कंपेयर करके देख सकते हैं। If A6 and A7 padas are conjunct, this indicate trouble and difficulties in married life। क्या मतलब हो इसका, कि जब भी कभी भी ऐसा हो जाए कि A6 और A7 का जो पद है, यहाँ पर देखिए कि A6 और A7 का जो ये पद है, ये साथ ही में आ गया, तो ये दिखाता है कि जो परसेप्शन होगा आपकी मैरिज लाइफ के बारे में, ये अच्छा नहीं होगा। A6 क्या, A6 आप जानते हैं ना कि भाई A6 छठे भाव का पद है, और छठा भाव आप जानते हैं कि वो दिक्कत दिखाता है। जैसे छठा भाव अगर हम देखें तो लगन से भी छठा है, लगन से ये छठा पड़ता है जो कि अच्छा नहीं, और सप्तम के लिए भी ये 12वां पड़ता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो A6 और A7 अगर साथ में हो जाए तो ये परसेप्शन लोगों में रहेगा कि इनकी मैरिज एकदम खराब है। अच्छा, लोगों में जो परसेप्शन होता है वो यूं ही थोड़े बन जाता है, खराब कुछ होगा तभी तो बनेगा ना। तो अगर हम ऐसे जनरल चार्ट देखें, भूल जाइए अरुण लग, भूल जाइए सारा, अगर हम कुंडली देखते हैं तो मुझे सप्तम भाव में मंगल केतु दिखाई देता है, जो कि अच्छा नहीं है। फिर मुझे ये दिखाई देता है कि भैया सप्तमेश कैसा है, तो सप्तमेश यहीं बैठा है केतु के साथ, यानी कि केतु का प्रभाव सेवेंथ हाउस पे भी आया और सेवन लॉर्ड पे भी आया। और ये जो रेड में दिखा रहा है, एक दग्धा राशि करके एक कॉन्सेप्ट होता है, तो दग्धा राशि भी इसी में आई, उसका लॉर्ड भी दग्धा राशि में, और भी तमाम चीजें थी, वीनस इसमें नीच का है, तो वैसे मैरिज लाइफ खराब दिखा रही थी। फिर परसेप्शन भी खराब बना, तो वो आप समझ ही जाइए। तो ये एक मतलब जातक की कुंडली है, और उसमें उसकी मैरिज लाइफ बहुत खराब रही, अंतर्गत वो तलाक लेना पड़ा। तो ऐसा रहा, और वही A6 और A7 के पद जो है वो साथ में है। एक और चार्ट देखिए, इसमें भी जो A6 का पद है और जो A7 का पद है, यहाँ पर देखिए ये जो A6 और A7 का जो पद है ये साथ में, यानी कि माई लाइफ के बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं दिखाई देती, जो कि दिक्कत दिखाई देता है। फिर क्या कुंडली में भी वो चीजें खराब है, देखिए कुंडली से कंफर्म जरूर कीजिएगा। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ये समझते हैं कि अच्छा इनकी तो बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन बन बहुत रही होती है। या कई बार ऐसा होता है, कई बार आप ये पाएंगे कि A7, A9, या जो अरुण लगन है वो बहुत अच्छा है, लोगों में ये राय है कि मियाँ बीवी बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो रियल इमेज है वो आपको कुंडली ही बताएगी। जैसे यहाँ पर केतु बैठा है, ठीक है, तो वो जो है वो खराब है, वो उतना अच्छा नहीं है। फिर अगर हम इसके लॉर्ड को देखते हैं, जो सप्तम भाव का लॉर्ड बना मरकरी, तो वो मुझे दिखाई देता है कि वो भी यहाँ पर शनि के साथ है। शनि उसका मित्र होता है, लेकिन मैरिज के लिए शनि कोई बहुत अच्छा खास कोई कारक प्लेनेट नहीं बनता है। तो वो चीज़ है। शुक्र भी इसमें देखिए कि वृश्चिक का बैठा है, तो मैरिज लाइफ ऐसे ही कोई बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी। फिर वही A6 और A7 का पद जो है वो साथ में आ गया, तो वही दिक्कत इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ है। अब किसका चार्ट है, तो ये रेखा एक्ट्रेस रही हैं, उनका चार्ट है, उनकी मैरिज लाइफ कैसी थी वो जग जाहिर है, वो सबको पता है। तो ये चीज है, तो कहने का मतलब है कि इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि भैया आपके पद के साथ कौन सा पद पड़ा, और वो क्या दिखाता है। जैसे मेरे सर इसमें बताते थे कि अ, जब भी कभी भी आरूढ़ पद के साथ जो पद पड़ जाए ना, तो जातक को उससे जुड़ी इच्छाएं रहती हैं। कि अगर मान लो कि आपका अरुण लगन में ही जो पंचम भाव का पद है वो पड़ जाए, तो व्यक्ति को बुद्धि से, अपनी संतान से लगाव होगा। और वही आरूढ़ लगन से जो छठे आठवें पद पड़ता है, तो उसमें व्यक्ति को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता है। खैर ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वही है कि मुझे लग रहा है अभी ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया होगा, तो इसको थोड़ा अभी हल्का ही रहने देते हैं, फिर कभी और हम इस पे और चर्चा करेंगे, अगर आपको सीखने का आगे मन होगा। क्योंकि देखिए ज्योतिष गहरे में टेढ़ा ही है, मतलब इतना सरल नहीं है। जब हम नवांश के स्तर पे जाते हैं, फिर जब हम एक एक डिग्री टू डिग्री घटाते जोड़ते हैं ना, उसमें फिर बहुत लोगों का एकदम दिमाग खराब होने लगता है। लेकिन मैं क्या करूं भाई, जो जो सही चीज है वो तो वही आपको मिलेगी ना। और उस स्तर तक पहुंचने में फिर लोगों को समय लगता है, वही है ना। जैसे क्या होता है कि 95% के एवब बहुत कम ही लोगों का आता है। जैसे एक बच्चे ने कहा था कि अगर 70% लाना हो तो वो 6 महीना पढ़ करके लाया जा सकता है, लेकिन अगर 80% लाना है तो 8 महीना पढ़ना पड़ेगा, 90 चाहिए तो
9-10 महीने पढ़ने होंगे, और 90 से ऊपर चाहिए तो फिर पूरा पूरा साल पढ़ना होगा। तो जैसे जैसे आप ज्योतिष की एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हो तो फिर गहराई में आपको उतरना ही पड़ेगा, और काफी इसमें मेहनत लगती है। और मतलब मुझसे बहुत लोग सोचते हैं आप हाउसेस के फल पे वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो उतना काम का नहीं है। कि जैसे मान लो मैं बना रहा हूँ हाउसेस के फल पे वीडियो, कि मंगल लगन में बैठा है जातक बोल्ड होगा, इसमें ऐसा क्या मैंने बता दिया? तो सबको पता है कि जातक मंगल लगन में है बोल्ड होगा, या दूसरे में उसकी वाणी में कड़वाहट होगी। ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। मतलब वही है कि इसको हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैं इसका कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें मैं सिखाता हूँ, लेकिन उसके बाद इसको यहाँ पर भी वही बेसिक चीजें बताना मुझे लगता है थोड़ा सा ये मैं अपने साथ भी जाती कर रहा हूँ। और जो उसकी तुलना में अगर मैं और मेहनत करके एडवांस कंटेंट पे वीडियो बनाता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी बेसिक अगर किसी को सीखना होगा, मैं सोच रहा हूँ कि फरवरी से कोर्स स्टार्ट करूँ, तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।